भोपाल, भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। भोपाल की खूबसूरती से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन बस एक रात में भोपाल का पूरा अस्तित्व बदलने वाला। ऐसा क्या हुआ था उस रात, जो आज 40 साल बाद भी कोई भोपाल के लोगों से उस रात के बारे में पूछे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बात है 2 दिसंबर 1984 की रात की। एक आम रात जो कि जल्द ही एक भयानक करवट लेने वाली थी। ये घटना हुई थी यूनियन कार्बाइड कंपनी में, जो एक इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरर कंपनी है। करीब रात के 12 बजे कुछ वर्कर्स को आंखों में जलन चालू हो जाती है। उनको ये तो समझ आ जाता है कि कहीं से तो गैस लीक हो रही है। जांच करने पर उनको पता चलता है कि एक पाइप से लिक्विड ड्रिप हो रहा है। उसके साथ येलोइश गैस भी दिखाई दे रही थी। वर्कर्स तुरंत अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन सुपरवाइजर को लगता है कि ये पानी है। ऐसे छोटे मोटे लीक्स तो होते रहते, ये कोई बात नहीं है। सुपरवाइजर ने कहा चलो देखते हैं, लेकिन पहले अपनी टी बैग कर लेते हैं। फिर होता है कुछ ऐसा। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. 1000 से ज्यादा लोग एक रात में मारे गए। तकरीबन अब तक 15 से 20 हजार लोग इस जहरीली गैस का शिकार हो गए हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये इस चीज के लिए? इसकी गलती है ये फैक्ट्री के वर्कर्स की या फिर उस कंपनी की जिसकी ये? आइए देखते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हमें आर्टिकल से ये पता चलता है कि ये फैक्ट्री पहले से ही घाटे में थी, तो ये लॉस कवर करने के लिए कंपनी ने वर्कफोर्स कर दी थी। जो नए हायर्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर अनक्वालिफाइड थे। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन इग्नोर कर दिया जाता है। मिस्टेक नंबर 2, अगर पाइप्स खराब हो जाती तो रिप्लेस करने की जगह उनको चालू क्वालिटी से रिपेयर कर दिया जाता था, जिसकी वजह से फैक्ट्री में रेगुलर लीक्स होने लगे। मिस्टेक नंबर 3, लॉस कवर करने के लिए कम क्वालिटी के पाइप्स लगाए जाने लगे। वर्कफोर्स अनक्वालिफाइड होने की वजह से जो डेली पाइप क्लीनिंग का प्रोसेस था वो ना के बराबर होने लगा। तो अब हम देखते हैं BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इन मिस्टेक्स के प्रिकॉशंस एंड सॉल्यूशंस। तो BIS के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड 11007 1984 कोड ऑफ प्रैक्टिस के तहत केमिकल्स की हैंडलिंग सेफ होनी चाहिए, जो BIS के गाइडलाइंस में भी मेंशन है। जो कि फैक्ट्री के वर्कर्स अनक्वालिफाइड थे, उनको इसके बारे में ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। ऑल्सो इंडियन स्टैंडर्ड 1239 पार्ट 1 2004 के अनुसार पाइप्स की रिप्लेसिंग करते वक्त उसकी प्रेशर रेजिस्टेंस, मटेरियल क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी चेक करनी चाहिए, जो कि कंपनी इग्नोर करती थी। आखिर में इंडियन स्टैंडर्ड 3589 2001 के तहत रेगुलर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन होना चाहिए, जो फैक्ट्री के वर्कर्स ना के बराबर करते थे। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा, लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही।